क्वेश्चन था कि आखिरत में हिसाब किताब का क्या मतलब है। जिन चीज़ों को हमने ले लिया क्या उसका हिसाब होगा, जिनको इस्तेमाल किया ये जो बस हमारे इस्तेमाल ना भी करें उनका भी हिसाब व किताब होगा। देखिए पहली बात तो ये है कि हिसाब व किताब हकीकतन होगा कुफ़ार का, और वो सब अल्लाह जानता है। उनको सामने खड़ा करके उनको जलील और रुस्वा करने के लिए अल्लाह ताला उनसे क्वेश्चन करेगा और उनको जहन्नम में डालेगा। और इसके अलावा कुरान वाज़ेह तौर पे कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे ज़रूर नेमतों के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। अब नेमत हर जो चीज़ अल्लाह की नेमत में आप शुमार कर लें उसका हिसाब व किताब अगर हुआ, अगर अल्लाह ने लिया मुसलमान से तो उनका हिसाब व किताब। इसमें तमाम जिस्मानी आज़ा भी आ जाते हैं, माल है, दौलत है, बीवी बच्चे अल्लाह की नेमत हैं, माँ बाप हैं, इसके अलावा आज़ाद मुल्क अल्लाह ने आपको अता फरमाया, और घर के अंदर हज़ार नेमतें हैं, चाहे आप उनको इस्तेमाल ना कर रहे हों। कुरान ये कहता है उनके बारे में हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला अगर हिसाब व किताब पर आ गया तो सरकार ने फरमाया जिसका हिसाब व किताब हो गया वो नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप गुजारिश करता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं आपको भी गुजारिश करता हूँ हर दुआ के अंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें या रब्बे करीम तो बरोज़े क़यामत मुझे बिला हिसाब व किताब दाखिल जन्नत कर देना। हिसाब किताब तो कहीं नहीं। अगर कोई से लड़ाई झगड़ा होता है ना, हम कहते हैं अच्छा फिर ठीक है आखिरत में हिसाब कर लेना। नो नो नो, बिल्कुल ना कहें। आखिरत का हिसाब अगर हो गया भाईजान तो एक पलक झपकने का भी हिसाब देना होगा, एक निगाह उड़ गई इसका भी हिसाब देना होगा, और हम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आए तो तबाह हो जाएंगे बिला हिसाब व किताब। है अल्लाह हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, तेरे साथ हम हुस्न ज़न कायम करते हैं कि तो अपने हबीब के सदक़े बिला हिसाब व किताब हमें दाखिल जन्नत कर देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब से जैसा गुमान रखता है अल्लाह ताला उसके गुमान के मुताबिक उसको अता फरमाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, खूब गुनाह करें, रिश्वतें लें, हराम कमाएं और कहें कि भी मेरा गुमान है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श के बगैर हिसाब व किताब जन्नत में डाल देगा। और हमने मुफ्ती साहब से हदीस भी सुनी, ये इसका मतलब नहीं है। पूरे अल्लाह ताला की इताअत हत्तल इम्कान करें, गुनाह से बचें, नेक अमाल करें और अपने रब से हुस्न ज़न कायम करें। ये हुस्न ज़न आपको काम देगा। और यही नबियों का, सहाबा का, औलिया इज़ाम का तरीक़ा है कि उनका हुस्न ज़न हमसे अरबों गुना ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ था। लेकिन क्या किसी नबी ने अल्लाह की जानबूझ के नाफरमानी की, किसी सहाबी ने की हो, किसी वली ने की हो? इसका मतलब ये है हुस्न ज़न कायम करने का सही तरीक़ा कि इताअत मुकम्मल हो, अल्लाह की फर्मा बरदारी बिल्कुल कामिल अंदाज में की गई हो। अब हुस्न ज़न कायम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।